सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज आपके बीच में कुछ ऐसे अहम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। अक्टूबर महीने के 15 दिन काफी उथल पुथल वाले हैं। उथल पुथल वाले क्यों रहेंगे? आप जानते हैं कि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगने वाले हैं। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और उसके बाद शारदीय नवरात्र के बाद में पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा। अब सूर्य चंद्र ग्रहण के बाद राहु और केतु का गोचर, तो जब राहु और केतु का गोचर होगा तो किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो राहु केतु के गोचर में मेष, कर्क और कन्या मीन राशि वालों के जीवन में जबरदस्त बदलाव दिखेगा। अक्टूबर महीने के 15 दिन इसीलिए काफी उथल पुथल रहने वाले हैं क्योंकि इन 15 दिनों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लगने वाले हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर दिन शनिवार सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। वहीं ठीक उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को होने वाला है। इसके बाद 30 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। इस दिन राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु का गोचर सूर्य और चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उस पर चर्चा से पहले हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि ग्रहण दोष क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण दोष लगता है। ग्रहण दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला देता है, यह तो निश्चित है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है, इस पर कोई संशय नहीं। आमतौर पर चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी कोई भी समस्या सीधे तौर पर जन्म कुंडली के बल को कम कर सकती है। जब किसी कुंडली में राहु और चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति होती है तो ग्रहण दोष उपस्थित होता है और ऐसा होना भी। अब सूर्य ग्रहण का दोष क्या है? जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। सूर्य ग्रहण की वजह से सूर्य से मिलने वाले लाभ निश्चित रूप से बाधित होंगे। सूर्य ग्रहण दोष के कारण जातक को जीवन के कई क्षेत्र में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सभी दोषों में ग्रहण दोष को सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह ज्योतिषीय प्रमाण है। अब जब ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होगा तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का विशेष महत्व है। ग्रहों का राशि परिवर्तन को गोचर कहते हैं। जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो इसका प्रभाव सभी जातकों के जीवन पर पड़ता है। सभी ग्रहों में शनि के बाद राहु और केतु को ही ऐसा ग्रह माना जाता है जो जीवन में परेशानियां बढ़ाने का काम करता है।
राहु और केतु दोनों ही 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे। इसके ठीक 2 दिन पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है। माना जा रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में 30 अक्टूबर के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या देखने को मिल सकता है। अब राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को जब होगा तो हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा। जब राहु केतु परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर को, तो राहु मीन राशि में करेंगे और इसी दिन केतु भी कन्या राशि में गोचर करेंगे। अंतरिक्ष में चंद्र ग्रहण के बाद इन दोनों ग्रहों की राशि परिवर्तन का शुभ मीन राशि वाले जातकों को मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद मीन राशि वालों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मेष, कर्क और कन्या राशि वालों की तरक्की का योग बनेगा। 30 अक्टूबर के बाद इनका समय अच्छा होगा, ऐसा ज्योतिषी प्रमाण है, ऐसा हमारा वैदिक फल निकलता है, जिसके आधार पर हम लोग ये बात आपके सामने रखते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में या आपकी राशि के अनुसार ग्रहण दोष है या ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, तो उस दोष निवारण के कुछ उपाय हैं वैदिक आधार पर, धार्मिक आधार पर। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो जातक हैं जिनके जीवन में, जिनकी राशि के अनुसार उस पर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, यदि वो उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कम होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, जैसे ओम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का दिन में 108 बार जप करें, खासकर सोमवार को, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण का दोष है तो आप एक बार अच्छे मुहूर्त के दौरान लगातार 7 रविवार तक जो मंदिर के पुजारी हैं वहां जाकर के अगर गुड़ दान करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको राशि के जो जातक हैं सभी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि यदि आपकी राशि में गोचर से कोई बदलाव आने वाला है तो क्या कुछ आपको करना चाहिए और किस तरीके से आप उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं, राहु के राशि बदलने से मेष राशि वालों का अच्छा समय आएगा। राहु के गोचर से आपके जीवन में चल रही सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको बेहद अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये माह समाप्त होते ही आपके लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। राहु केतु के इस गोचर से आपको बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके सेहत में भी पहले से सुधार आने लगेगा। लेकिन कर्क राशि वालों का क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लें। तो राहु केतु के गोचर से कर्क राशि के दिन जो बुरे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद आप तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे। कुछ मामलों में आपको बेहद अच्छे परिणाम भी मिलेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगेगा। कर्क राशि वालों को अगले महीने कहीं से अच्छी नौकरी का भी ऑफर मिल सकता है। विदेश से कमाई के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में खुशहाली आएगी।
और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहने की काफी संभावनाएं हैं। अब जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए क्या कुछ रहेगा? राहु केतु के राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अधिकारी आपके काम से बहुत प्रसन्न रहेंगे, उनकी अनुकूलता आपको रहेगी। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। कार्यालय में यदि कोई जिम्मेदारी आपको नई मिल सकती है तो मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। किसी अन्य स्रोतों से भी आय की प्राप्ति हो सकती है। जो कारोबारी हैं उनमें भी कोई नई डील हो सकती है, कोई नया काम बढ़ सकता है और आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, पूरा सहयोग। अब हमारे जो मीन राशि के जातक हैं, राहु केतु के राशि परिवर्तन से मीन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। आप कोई बड़ा निवेश कर सकेंगे। इस राशि के लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। राहु केतु के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिलते ही आपको पुराने किसी कानूनी मामले में भी सफलता मिलने के योग है। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की, घूमने की कोई योजना बन सकती है। इस राशि के लोगों को हर काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वर्तमान नौकरी में आपका स्थानांतरण हो सकता है। विदेश जाने के भी प्रबल योग हैं। तो हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण के दोष, ग्रहण से लाभ और ग्रहण के उपाय। हमें काफी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हम अच्छी जानकारी देने का प्रयास आपको करते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। उसका हमारे संस्थान द्वारा आपको समुचित उपाय बताया जाएगा। और हमारे नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।